हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर सेज व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, मैं इसके बारे में डिस्कस करना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन आवर की कॉन्सेप्ट वुड बी रिगार्डिंग द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, सो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दैट रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन इट्स बॉडी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। मींस बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस की स्टेट को मेंटेन रखने के लिए। इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रेगुलेट द regulate the water and electrolyte, that is electrolytic balance in its body to maintain homeostasis। अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है। सो ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। सो फ्रेश वाटर के अंदर क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी होती है फ्रेश वाटर की। ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मिली ऑस्मोल पर लीटर। एंड ब्लड ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कितनी होती है? दैट इज 200 टू 300 200 टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सो जो वाटर मूवमेंट होती है, वाटर मूवमेंट वो कैसे होगी? दैट विल बी फ्रॉम लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी। लो ऑस्मोलैरिटी टू हाई ऑस्मोलैरिटी। एंडोस्मोसिस विल अक्कर। एंडोस्मोसिस विल अक्कर। सो एंडोस्मोसिस की वजह से इन ऑर्गेनिज्म में दो प्रॉब्लम क्या क्या होंगी? एक तो इनके अंदर ऑटोमेटिक बहुत सारा पानी आ जाएगा पैसिवली, एंड बॉडी सॉल्ट जो है सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा। तो इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? दे डू नॉट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। डू नॉट ड्रिंक वाटर, बिकॉज वाटर तो ऑलरेडी बॉडी में आ रहा है पैसिवली, एंड दे एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। एक्सक्रीट वेरी डाइल्यूट यूरिन। एंड कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। और वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं? दे एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है उसको अपने आप एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो है ऑस्मो रेगुलेशन होता है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन इन मराइन इन्वायरमेंट। ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन इन मरीन इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे जो सी वाटर होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है अराउंड 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एंड जो बॉडी फ्लूइड होगा ऑर्गेनिज्म का उसकी कितनी होती है? दैट इज अराउंड 350 मिली ऑस्मोल पर लीटर। 350 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इस केस में क्या होगा? एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। एक्सोस्मोसिस, एंड जिसकी वजह से क्या होगा? इन ऑर्गेनिज्म के अंदर लॉस ऑफ वाटर होगा फ्रॉम गिल्स और एन मेम्ब्रेन। एंड इनके अंदर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर। उसको कंपनसेट करने के लिए दे विल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। दे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? दिल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। एंड व्हेन दिल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जो वाटर के साथ साथ क्या होगा? उनकी बॉडी में सॉल्ट भी आ जाएंगे, बिकॉज हमारे पास कैसा है? मराइन इन्वायरमेंट है। तो सॉल्ट के लिए इनके पास क्या होता है? दे हैव सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स।
एक्सेस ऑफ सॉल्ट को सिक्रीट करने के लिए दे हैव सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड, जो कि क्या करती हैं, दे सिक्रीट डाइवरिन कैटायंस फ्रॉम द फीसिस। एंड इसके एग्जांपल सब सच एज लाइक शार्क, रे, लॉबफिश, ये सब अपनी ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन के लिए क्या करते हैं, दे एक्सक्रीट यूरिया। ये इनका एक्सक्रीटी मटेरियल क्या होता है, यूरिया होता है। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। सो जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो वाटर को कैसे कैसे लूज करते हैं, लूज वाटर फ्रॉम, लॉस वाटर फ्रॉम ओरल, नेसल, रेस्पिरेटरी सरफेस, एंड और क्या क्या फॉर्म में यूज करते हैं, यूरिन एंड स्वेटिंग। और जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो व्हाट दे डू, दे ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। अब अगर हम कैमल का एग्जांपल लें तो कैमल क्या है, इट कैन ड्रिंक 80 लीटर ऑफ वाटर इन अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स, बट क्या करता है वो, रेयरली ही ड्रिंक करता है, बट जितना ड्रिंक करता है एक बार में बहुत सारा पानी पीता है। और इसके अलावा इट सिक्रीट वेरी ड्राई फीसीज, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन वो प्रोड्यूस करता है, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो बॉडी में, बिकॉज इट हैज टू कीप द वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वो वाटर बहुत रेयरली ड्रिंक करता है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी जो है बहुत सारे मैकेनिज्म्स को ऑप्ट करके अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। So these are different mode of osmoregulation in different organisms. So this was all about osmoregulation. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.